जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान वर्षा में। दोस्तों हम लोग कल जो टॉपिक देखे थे, जहां तक देखे थे, आज के इस वीडियो में उससे आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और पूरे बेसिक से पढ़ेंगे, बस चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इतने आसानी से, यानी कि अपने शब्दों में पढ़ेंगे, अपने दिमाग में सीधा चल जाएगा, आपके दिमाग में चल जाएगा। तो इसलिए आप पेशेंस बना करके वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा आज के इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, कल हम लोग क्या पढ़े थे कि संसाधन पढ़ लिए थे। संसाधन देखे थे कि संसाधन क्या होता है। उसके बाद देखे थे संसाधन दो हो सकते हैं, एक भौतिक और एक जैविक। उसके बाद देखे थे कि जिमरमैन जी हैं, उनका कथन देखे थे कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, जिमरमैन बोले थे। उसके बाद देखे थे कि जिस देश के पास संसाधन होता है वह संपन्न होता है, जिसके पास नहीं होता है वो विपन्न होता है। राइट, यहां तक देख लिए थे। और ये भी देखे थे कि जो संसाधन होता है ना, किसी भी देश के मेरुरज्जु होता है। मेरुरज्जु बोले तो रीढ़ की हड्डी, अर्थात उस मेरुरज्जु पर उस देश का या किसी देश का, ठीक है, किसी भी देश का अर्थव्यवस्था टिका हुआ रहता है। यदि किसी देश के पास खनिज है तो उसका बेचेगा और अपना अर्थव्यवस्था को चलाएगा। तो जिस देश के पास जिस देश के पास यदि क्या है, संसाधन है, तो संसाधन संपन्न है, अमीर है, अन्यथा गरीब है, विपन्न है। ठीक है, यहां तक देखे थे। उसके बाद देखे थे वर्गीकरण में संसाधनों का वर्गीकरण। तो संसाधन के वर्गीकरण यानी कि जन्म के आधार पर देखे थे, दो होता है। पहला देखे थे जैविक संसाधन और दूसरा अजैविक। उसके बाद देखे थे उपयोगिता के आधार पर, यदि जन्म हो गया तो उसका उपयोग भी होना चाहिए। यदि हम जन्म लिए हैं तो उपयोग में भी आएंगे। अब हम जिस प्रकार से आए उपयोग में भी आएंगे। तो हम भी एक संसाधन है। क्वेश्चन बताए थे कि मानव स्वयं संसाधन है, कैसे। ठीक है, तो हम मानव है, यदि हम जन्म ले लिए हैं इस पृथ्वी पर तो हमें उपयोग में आना बहुत जरूरी है। तो कोई भी संसाधन उसका उपयोग में आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ था हम लोग देख लिए थे। तो उपयोगिता के आधार पर देखे थे, तो उपयोगिता के आधार पर दो प्रकार के होता है। कौन कौन? एक नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय। ठीक है, तो आज देखेंगे स्वामित्व के आधार पे। ठीक है, दो हम लोग देख लिए थे, दो आधार किसका? तो संसाधन के वर्गीकरण का दो आधार देख लिए, एक जन्म के आधार पे, एक उपयोग के आधार पे। अब देखेंगे स्वामित्व के आधार पे। जन्म हो गया तो संसाधन को बांट दिए, ठीक है। उसके बाद से उपयोगिता के आधार पे, वहां पर देखिए कोई संसाधन है जिसको एक बार उपयोग कर रहे हैं तो पुनः प्राप्त कर ले रहे हैं, कोई नहीं कर रहे। फिर जब संसाधन हो गया तो स्वामित्व भी तो होना चाहिए ना। तो आज देखेंगे किसके आधार पे? तो स्वामित्व के आधार पे। तो स्वामित्व के आधार पे कितने प्रकार के संसाधन होता है? स्वामित्व के आधार पर, ठीक है, संसाधनों का वर्गीकरण। पहला क्या होता है? सामुदायिक संसाधन। दूसरा होता है व्यक्तिगत संसाधन। तीसरा राष्ट्रीय। संसाधन। चौथा देखो, इन सभी चीजों को यदि आप लोग क्या कीजिएगा, दिमाग यहाँ पर रख करके पढ़ाई कीजिएगा ना, बात मत कीजिए। ठीक है, यहाँ पर दिमाग रख करके पढ़ाई कर रहे हैं ना एक जगह पे, तो ये अभी आपके दिमाग में छप जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ पर दिमाग को रख करके पढ़ रहे हैं तो अब यहाँ पर नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो पहला क्या है? सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक का मतलब कि समाज के सभी वर्गों का उस पर क्या होगा? अधिकार होगा। लेकिन पूरा अधिकार नहीं होगा, केवल उपयोग करने के क्षेत्र में अधिकार होगा, बल्कि उसका जो है एक मालिकाना हक एक निजी व्यक्ति के पास होगा। ठीक है, तो जैसे ले लेते, देखो, वैसा संसाधन जिस पर अधिकार किसी एक व्यक्ति का हो और उसका लाभ समाज के सभी वर्ग के लोग करते हैं। उसका लाभ जो कौन लेंगे? समाज के सभी वर्ग के लोग। जैसे में स्कूल हो जाएगा, मंदिर मस्जिद हो जाएगा, भवन, सुलभ शौचालय, ये सब हो जाएगा। ये सब क्या है? सामुदायिक। उसका देखरेख कोई एक करता है। स्कूल का देखरेख कौन करता है? प्रिंसिपल के पास होता है।
अब उसमें कौन कौन लाभ ले सकते हैं? तो समाज के सभी वर्गों के लोग लेते हैं, उसमें समाज के सभी वर्ग के लोग जाते हैं पढ़ने के लिए। अच्छा, एक चीज आप नोटिस किए हैं कि जो स्कूल होता है उसका ड्रेस अलग अलग क्यों नहीं होता है, बल्कि एक एक फॉर्म में होता है, एक एक कलर का होता है। हाँ, क्यों होता है? सरकार की तरफ से है, बट सरकार ने ऐसा क्यों नियम लगा दिया कि एक एक कलर का ड्रेस होगा? सरकारी स्कूल का बच्चा है इसलिए। प्राइवेट स्कूल का भी देखिए, उसका भी एक कलर है, बल्कि एक ही कलर है, भिन्न भिन्न नहीं है। देखिए सर, अब आपका प्रश्न मतलब आपका आंसर ये है कि सरकार चाहता है क्या कि इस लड़के को एक मतलब मेरा सरकारी लड़का है, सरकारी स्कूल का लड़का है, तो एक एक कलर का ड्रेस में है। फिर प्राइवेट वाले भी तो वही कर रहे हैं ना, तो एक ही ना कलर चूज किए। आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? हाँ, भेदभाव ना करे, ये सही है। एजुकेशन के मामले में भेदभाव ना करे। अरे कोई लड़का होता है जो मिडिल क्लास है, कोई गरीब है, अब उसी में आ गया एगो अमीर, अमीर आ गया, अब बताओ भेदभाव करेगा कि नहीं? कोई आ गया कोई चल गया ऐसे मैल कपड़ा पहन करके। हाँ, अब अरे गरीब है तो गरीबे न पहन करके जाएगा। अब वहां पर भेदभाव ना हो। देखना, कपड़े को लेकर के लोग भेदभाव करते, बल्कि कपड़ा से कोई अच्छा नहीं होता है, कपड़ा से कोई अच्छा नहीं होता है। उनका विचार अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, वरना कुछ भी अच्छा नहीं है। आप एकदम बढ़िया से टाई बेल्ट लगा लीजिए, आपके अंदर कुछ हिले नहीं है, जाइए कहीं पर 4 गो गाड़ी दे दीजिए, संस्कार नाम का कोई चीज है ये नहीं, तो अच्छा है? ये पढ़ाई लिखाई का एक थी है। तो वहां पर ज्यादा भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसलिए एक ड्रेस में कर दिया गया है कि एक ड्रेस में लड़का रहेगा, अमीर भी उसी ड्रेस में रहेगा जिस ड्रेस में गरीब रहेगा। तो भेदभाव बात मत कीजिए। यहाँ पर हम कोई मदारी नहीं दिखा रहे कि आप लोग आकर के बात कर रहे हैं और हल्ला कीजिएगा, ठीक है? तो चलो, वहां पर भेदभाव न होना इसलिए सभी ड्रेस को क्या किया गया है, एक जैसा बना दिया गया है। हाँ, एजुकेशन के मामले में भेदभाव होता है, कपड़ा को लेकर के, गरीबी को लेकर के। अरे भाई, गरीबी से एजुकेशन से क्या संबंध है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। गरीब भी उतना ही शिक्षा के अधिकार है जितना अमीर को है, वो भी उतना ही लेगा जितना अमीर लेगा, ठीक है? तो इस चीज को कभी भी आप लोग कपड़ा से कंपैरिजन मत कीजिएगा किसी से कि हम ज्यादा तेज हैं तो ज्यादा बाहुबली अपने आप को मत समझिए कि एजुकेशन के मामले में, ठीक है? अगर आप 1 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं तो आपसे भी कोई है जो 2 घंटा पढ़ाई कर रहा है, आप 2 घंटा कर रहे हैं तो कोई है जो 3 घंटा कर रहा है, तो आपसे भी अधिक तेज लड़का है, ठीक है? ये सोच में अपने दिमाग में ये रखिएगा कि हम तेज नहीं है, ठीक है? बल्कि हमें तेज बनना है, इतना दिमाग में अपने क्या करिएगा, रखिएगा, कभी घमंड मत कीजिएगा, ठीक है ना? तो ये होता है सामुदायिक संसाधन। क्या होता है? तो वैसा वस्तु या वैसा सामान जिस पर अधिकार किसका हो, किसी एक व्यक्ति का हो, और उसका लाभ कौन लेता हो? समाज के सभी वर्गों के लोग लेते। याद रटने वाला कोई बात है क्या इसमें? अरे एक अधिकार है, सब लोग लाभ लेगा, सामुदायिक संसाधन, खत्म, ठीक है? स्कूल, मंदिर, मस्जिद, सुलभ शौचालय, शमशान घाट, ये सब क्या है? सामुदायिक संसाधन है, ठीक है? दूसरा देखें, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? व्यक्तिगत संसाधन। देखिए इसमें क्या है, सभी वर्गों को लाभ लोग लेते थे ना, सभी वर्गों के लोग, इसमें अधिकार भी एक ही आदमी का रहेगा और लाभ भी एक ही आदमी लेगा, लाभ भी एक ही आदमी लेगा। तो डिफिनीशन कैसे बोलना है, किसी को बताना कैसे है? हाँ बताइए, खड़ा हो जाइए, बताइए। राइट, बैठ जाइए, ठीक है? तो वैसा संसाधन जिस पर अधिकार किसी एक व्यक्ति का हो और उसका लाभ, अरे एक ही व्यक्ति लेगा, सभी लोग आएंगे तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है? अधिकार भी एक ही आदमी का रहेगा, स्वामित्व भी एक ही आदमी का रहेगा, अधिकार स्वामित्व वही बतिया है, ठीक है? तो इसमें ये वाला होता है। इसमें क्या क्या बोल सकते हैं? हाँ, जैसे में आपका पासवर्ड हो गया, कपड़ा हो गया, सबको पहनने दीजिएगा, मोबाइल हो गया। बड़े ऐसा सामान लीजिए, ऐसा सामान का नाम बताइए जिस पर एकदम अपना हो। ये बुक है तो इस पे सिर्फ हम ही पढ़ सकते हैं, मेरा है तो हम ना के क्लास का सबको दे दे, तेहू पढ़ो, तू पढ़ो, तू पढ़ो, ऐसे करिएगा नहीं।
एक दिन के लिए दे सकते हैं, 2 दिन के लिए दे सकते हैं, लेकिन हाँ जैसे स्कूल में रात दिन लोग घुसले रहते हैं वही में पढ़ते, वैसा तो नहीं देते हैं ना किताब को, ऐसा नहीं परमानेंट के लिए एकदम कर दीजिए, अलाउ कर दीजिए, चलो सामुदायिक संसाधन है, नहीं तो ऐसा नहीं कुछ है। ठीक है, उसके बाद से 3 नंबर पे राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसा संसाधन जिस पर राष्ट्रीय संस्था नियंत्रण करती है। पहला डिफिनीशन, वैसा संसाधन जिस पर राष्ट्रीय संस्था नियंत्रण करती है। अभी इसके बारे में एग्जाम्पल बताएंगे। ठीक है, तो उसके बाद से क्या है कि वैसा संसाधन जो किसी देश के या किसी राष्ट्र के अंतर्गत आता है, मतलब कानूनी तौर पे हो, वैसा वस्तु जो कानूनी तौर पे है और उसका देख रेख ई वाला करेगा। ठीक है, अब देखो ये जो संसाधन है, संपत्ति रखने का अधिकार सबको है, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति को हटा दिया गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, जियोग्राफी में भी है, आर्टिकल 19 हम उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि वैसा संसाधन जिस पर राष्ट्रीय संस्था नियंत्रण करती है, या वैसा वस्तु जो कानूनी तौर पे है और देश या राष्ट्र के अंतर्गत आता है। अपने देश के अंदर न रहेगा, अपना देश का सरकार ना उस पर नियंत्रण करेगा कि बाहरी देश के करेगा, तो ये होता है अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय संसाधन। अब इसका एग्जाम्पल देखें तो अपना भूमि संसाधन हो जाएगा। भूमि संसाधन ये कानूनी तौर पे है, अगर सरकार चाहेगा आपसे जमीन लेना तो ले सकता है, अगर सड़क बनवाना है आपके घर में है तो बनवा देगा। बिजली हो गया, ये सब क्या है? राष्ट्रीय है। इस पर अधिकार कौन करता है? हाँ, इस पर हम लोग अपना मन मानी, जैसे क्या ये बोर्ड है, हम इसको तूर कुछ भी कर दे, मोबाइल है कूच दे चाहे तूर दे चाहे कुछ भी कर दे, ये मेरा है, व्यक्तिगत है, सामुदायिक भी नहीं है, राष्ट्रीय भी नहीं है। राष्ट्रीय वो होगा जिस पर सरकार के हक है। ठीक है, सरकार वाला इसमें आता है, भूमि अपना हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद से क्या है? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो ये किसको बोलते? तो वैसा संसाधन जिस पर नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है। ठीक है, और यहां पर क्या होता है, ये किसी देश के, ये क्या हो गया? तट रेखा हो गया। यहां से हम 200 किलोमीटर क्या करेंगे? दूर जाएंगे। ठीक है, 200 किलोमीटर बाहरी क्षेत्र को जाएंगे ना, तो तट रेखा से 200 किलोमीटर छोड़ देंगे। इसी को कहते हैं आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र। आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र। तो राष्ट्रीय संसाधन यदि बोलना हो तो क्या बोलेंगे कि तट रेखा से 200 किलोमीटर समुद्री क्षेत्र, महासागरीय क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, जिस पर अंतरराष्ट्रीय संस्था नियंत्रण करती है और उस पर होता है बम परीक्षण, मिसाइल परीक्षण। ठीक है, यहां पर नहीं होगा। ठीक है, कहीं पर नहीं भड़का देंगे ले जा करके, अन्यथा नुकसान ज्यादा होगा। यह होता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन, और यहीं पर होता है मिसाइल परीक्षण, बम परीक्षण, जो भी परीक्षण होता है यहीं पर होता है। ठीक है, और देखो एक होता है ना, एक आता है आर्थिक, अभी आपको बताया ना, आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र। सही लिखे हैं क्या? ठीक है, आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र, तो तट रेखा से 200 किलोमीटर बाहरी क्षेत्र को क्या बोलते हैं? आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र। ये याद रखिएगा। तो 200 किलोमीटर भी कहीं दिया रहेगा, या दिया रहेगा एनएम, न्यूट्रिकल माइल, जब पे रहेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो 200 किलोमीटर छोड़ देंगे, या 200 एनएम भी दिया रहेगा, किलोमीटर भी दिया रहेगा। ठीक है, तो एनएम का मतलब फुल फॉर्म होता है न्यूट्रिकल माइल। याद होगा? याद हो गया? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये स्वामित्व के आधार पे संसाधन खत्म। किसी को दिक्कत नहीं है? तो चलिए, ये 3-4 प्रकार का होता है स्वामित्व के आधार पे। देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन पूछ दिया गया है 2022 के सेंटअप एग्जाम में। देखो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है, देखे हैं लोग? नहीं, आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं। तो बताया ये गया है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध स्वरूपों का वर्णन करें। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वामित्व के आधार पे संसाधन के विविध स्वरूपों का वर्णन करें। तो मतलब स्वामित्व के आधार पे जो संसाधन बांटा गया है
और उसका जो जो रूप है, जो जो बांटा गया है, उसको क्या करिए, बता दीजिए, लिख दीजिए, खत्म। ठीक है, और ये पूछा था 5 नंबर में, बताओ 5 नंबर कोई छोड़ेगा? 1 नंबर नहीं छोड़ता है कोई, 5 नंबर कैसे छोड़ेगा? तो मेहनत कीजिए आप लोग अभी से, ठीक है, अन्यथा दिक्कत हो जाएगा। तो चलो ये कंप्लीट हुआ, मिटा दे इसको, किसी को दिक्कत? और YouTube पर जो स्टूडेंट देख रहे हैं वो कृपया करके चैट सेक्शन में अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको उस डाउट के, ठीक है। तो जितना भी अभी तक हम आपको बता दिए हैं और आप लोगों को भी, सभी लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है, याद कर लीजिए, ठीक है। यदि आप लोगों को डाउट रह जाता है तो फिर आपके लिए चैट सेक्शन है, पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ओके। चलो आगे बढ़े, चलो आगे क्या है, अगला जो टॉपिक है किसके आधार पर है? हम लोग 3 गो स्तर देख लिए, संसाधन के वर्गीकरण का 3 स्तर खत्म। पहला है उत्पत्ति, जन्म के आधार पे, जन्म हो गया तो उपयोग भी होना चाहिए, तो उपयोगिता के आधार पे 2 गो हो गया। अब जब उपयोग हो गया तो उपयोग कब होगा? स्वामित्व भी तो होना चाहिए, अधिकार भी तो होना चाहिए, तो अधिकार के आधार पर भी देख लिए कई प्रकार के, 4 गो। कभी कभी कोई पूछ देता है अधिकार के आधार पे संसाधन कितने प्रकार के, तो 4 गो होता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, स्वामित्व या अधिकार, बतिया एक के है, ठीक है, हाँ एक ही है, ठीक है। स्वामित्व के आधार पे खत्म हो चुका। अब क्या देखें, विकास के स्तर के आधार पे, चौथा है अपना विकास के आधार पर, ठीक है, विकास के, ठीक है, विकास के स्तर के आधार पर या विकास के आधार पर, क्लियर। कई प्रकार के होता है, 4 प्रकार के। पहला संभावी, बोलिए, ठीक है, समभावी हो जाएगा, अरे वहां पर देंगे तो इसको हटा देंगे, तो पहला क्या होता है, पहला होता है संभावी संसाधन, ए बात मत करो, संभावी संसाधन। दूसरा होता है विकसित संसाधन। तीसरा क्या होता है, संचित कोष या भंडार लिख देते हैं, ठीक है, भंडार संसाधन। चौथा होता है संचित कोष संसाधन, संचित कोष संसाधन। एक एक करके चीजों को देखते हैं और याद हो जाएगा, ठीक है, रटना उठना नहीं है, घर जाके ही ना कि पटा पटा करके रात भर रटे, अब पता चला यहाँ पर आने के बाद सब भुला गया, दिमाग से बाहर खोपड़ी खाली, तो ऐसा नहीं करना है। एक बार जाकर घर पे रिवीजन जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलो यहाँ पर देखे, विकास के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में। कौन कौन? संभावी संसाधन, संभावी संसाधन को संभाव्य संसाधन भी कहते हैं, संभाव्य संसाधन भी कहते हैं, संभावी संसाधन या संभाव्य संसाधन, ठीक है। तो वैसा संसाधन जो क्या है, किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होता है और उपयोग में लाए जाने की संभावना रहता है, लेकिन अभी तक उसका उपयोग नहीं किया गया है। अरे सर ये क्या है, विशेष क्षेत्र है, मार्कर रखा हुआ है, इसको उपयोग में लाए जाने की संभावना है, मतलब नहीं उपयोग में लाया गया है, ये तो ऐसा ही पता चल जा रहा है। रखा हुआ है तो कोई उपयोग कर रहा है? नहीं कर रहा है। दुकान में किताब रखा हुआ है, जैसे जरूरत पड़ ले आएंगे, लेते आएंगे जाकर, कोई दिक्कत? विशेष क्षेत्र हो गया दुकान, ठीक है, वहां पर क्या है, मौजूद है, रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन उसका उपयोग अभी तक किया गया है? नहीं किया गया। दुकान वाला थोड़ी पढ़ करके रख रहा है, बंडल में है, रखा हुआ है, जैसे हमें जरूरत पड़ेगा जाएंगे, पैसा देंगे, लेके चले आएंगे और उपयोग चालू कर देंगे। तो वैसा संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होता है और वो उसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, ठीक है, और उसको तकनीक के आधार पे उपयोग में लाए जाने की संभावना है। जैसे में हिमालयी क्षेत्र का खनिज, क्या बोले, हिमालयी
क्षेत्र का खनिज। ये क्या है, हिमालय क्षेत्र में देखे पता चला है कि क्या है, खनिज है। ये किसी विशेष क्षेत्र में है कि नहीं, और इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। ये भूपट्टी के अंदर है लेकिन इसका उपयोग नहीं किया गया। ये कहलाता है क्या, संभावी संसाधन या संभाव्य संसाधन। ठीक है, चलो इतना बात क्लियर, आगे बढ़े। चलो अगला आता है क्या, ये तो देख लिए। अगला है विकसित संसाधन। अगला क्या है, विकसित संसाधन। तो विकसित संसाधन किसको कहते हैं, वैसा संसाधन जिसका सर्वेक्षण उपरांत मतलब पता लगा दिया गया है। किसके आधार पे, तो गुणवत्ता और मात्रता के आधार पर क्या किया गया है, अरे क्या किया गया है, अरे इसको पता लगा दिया गया है, खोज कर दिया गया है। ठीक है, इसका विकास हो चुका है कि हाँ हो जा क्या है, खनिज है किसी विशेष क्षेत्र में। क्या किया गया है, गुणवत्ता के आधार पर, उसका गुण क्या है, कोई भी संसाधन होता है उसका गुण एक होता है। जैसे हम लोग का गुण क्या है, अच्छा देखने में है, जैसे भी है, पढ़ने में अच्छा है, देखने में अच्छा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, गुण है। वैसा भी किसी भी संसाधन का गुण होता है। ठीक है, उसके बाद से मात्रा मतलब कितना है, कितना केजी है, कितना ग्राम है। हो सकता है कि ग्राम में भी मिलता हो, कोई संसाधन कहीं पे जाएंगे तो संसाधन कहीं ज्यादा कम मिलेगा, कहीं ज्यादा मिल जाएगा। तो ये गुणवत्ता और मात्रता के आधार पे क्या किया गया है, आकलन कर दिया गया है, सर्वेक्षण कर दिया गया है, मतलब पता लगा दिया गया है। उसको क्या कहते हैं, विकसित संसाधन। और इसका उपयोग अभी तक किया गया है, नहीं किया गया है। पूर्व में भी कहा गया है कि इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। उपलब्ध तकनीकी के आधार पर उसका उपयोग किया जा सकता है। उसको क्या कहते हैं, विकसित संसाधन। एक बार फिर से डिफिनीशन सुन लीजिए, किसे कहते हैं, तो वैसा संसाधन जिसका गुणवत्ता और मात्रता के आधार पर सर्वेक्षण उपरांत, मतलब सर्वेक्षण कर दिया गया है और गुणवत्ता और मात्रता के आधार पर सर्वेक्षण किया गया है। और पूर्व में यह कहा गया है कि उसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। आने वाले समय में, आने वाले दिनों में उसको क्या करेंगे, तकनीकी के आधार पर उसका उपयोग कर लेंगे, ला लेंगे। वही कहलाता है विकसित संसाधन। किसी को दिक्कत, आगे बढ़े। चलो अगला है भंडार संसाधन। ये क्या है, ये क्या है, पर्यावरण में है। ये क्या है, पर्यावरण में है। तो इसको भी हम क्या करेंगे कि तकनीकी के आधार पर ही लाएंगे। यदि इसको देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो क्या हो जाएगा। चलो भंडार संसाधन जो है ये क्या है, पर्यावरण में उपलब्ध है और इसको आने वाले समय में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो पर्यावरण में क्या है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्या है, तब ये सब क्या है, ये पर्यावरण में है जिसका उपयोग हम कर सकते हैं। उसको क्या कहते हैं, भंडार संसाधन। भंडार संसाधन ये क्या है, पर्यावरण में है और ये मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सक्षम है। जैसे में क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन है अपना, उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन है। ये सब क्या है, एक यौगिक के रूप में है। ठीक है, तो ये सब है कौन सा, भंडार संसाधन। ये पर्यावरण में है और मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने में क्या है, सक्षम है। कोई भी संसाधन है कहीं भी है तो मानवीय के आवश्यकताओं में ही आएगा, जीव के उपयोग में ही आएगा। अगर घास है तो गाय खाएगी, बकरी खाएगी, भैंस खाएगी, तो भी तो संसाधन है ना उसके लिए, राइट। चलो उसके बाद क्या है, संचित कोष। तो संचित कोष को नहीं बताना है, ठीक है, याद नहीं करना है। भंडार संसाधन के ही अंश को क्या बोलते हैं, संचित कोष संसाधन। यदि भंडार का संसाधन याद हो गया तो संचित कोष खत्म। ठीक है, भंडार याद तो संचित कोष खत्म। इसी को कहते हैं संचित कोष संसाधन, इसी के अंश को। तो ये याद, ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। किसी को दिक्कत, चलो आगे बढ़े।